भगवान श्री कृष्ण गीता के 13वें अध्याय श्लोक नंबर 20 में कहते हैं, प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनाधि उभावपि। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को तुम अनादि जानो। प्रकृति यानी कि क्षेत्र, पुरुष यानी कि क्षेत्रज्ञ, इन दोनों को भगवान श्री कृष्ण अनादि बता रहे हैं। ये दोनों परमात्मा के ही रूप हैं। परमात्मा नित्य है, इसलिए प्रकृति और पुरुष भी अनादि ही हैं, ये भी नित्य ही हैं। इन दोनों के संपर्क से, संबंध से इस जगत की उत्पत्ति, इस जगत की स्थिति और इस जगत के लय के कारण बनते हैं। तो संसार जो बनता है, संसार के जो कारण हैं, वह प्रकृति और पुरुष ही है। इन दोनों के जो अधिष्ठान हैं वो ज्योति के ज्योति पर ब्रह्म हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? दो मौलिक तत्व हैं, यानी पुरुष और प्रकृति। तो जो कुछ भी हम राग द्वेष देखते हैं, विकार देखते हैं, जो कुछ त्रिगुण देखते हैं, जो कुछ पदार्थ देखते हैं, वो सभी कुछ प्रकृति का ही फैलाव है। तो ये जो दो तत्व है, प्रकृति और पुरुष, इन सभी का फैलाव जो है ये पूरा संसार है। कुछ भी इस संसार में जो है वो इन दोनों से ही जुड़ा हुआ है, इन दोनों का फैलाव है। तो हम जो भी पदार्थ देखते हैं, जो रंग देखते हैं, जो रूप देखते हैं, उन सब की उत्पत्ति प्रकृति के कारण होती है और वह सब लीन भी प्रकृति के अंदर ही हो जाते हैं। तो प्रकृति माँ की तरह उनको जन्म देती है और उसके बाद मृत्यु बनकर उनको लय भी कर देती है, उन सब चीज़ों को अपने में लीन कर देती है। ये जो दो शब्द प्रयोग में आए हैं गीता में, प्रकृति और पुरुष, यह सांख्य के शब्द हैं। प्रकृति, अगर इस शब्द को हम ध्यान से सुने, जो सांख्य का शब्द है, सांख्य यानी सांख्य शास्त्र, तो इसका मतलब क्या होता है? प्रकृति यानी कृति से पूर्व। हम कहते हैं नेचर या क्रिएशन, ये अनुवाद इतना अच्छा नहीं है, लेकिन जो इसका असली अनुवाद है वो है कृति से पूर्व जो है, यानी कि जब कोई संसार था भी नहीं, जब कुछ भी नहीं था, तब जो था वह प्रकृति है। उस प्रकृति से ही हर चीज़ की उत्पत्ति होती है, यह संसार अस्तित्व में आता है और इसके बाद वह जो दृश्यमान जगत है वो अदृश्य हो जाता है। तो जो दृश्यमान जगत है वो आता है प्रकृति से और उसके बाद अदृश्य होता है। पुरुष, यह भी सांख्य शास्त्र का शब्द है जिसे गीता में श्री कृष्ण ने प्रयोग में लिया। इसका क्या अर्थ होता है? पुरुष का अर्थ होता है जो एक पुरी में रहता है, पुर में रहता है। जैसे हम नागपुर, कानपुर ये शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो पुर मतलब नगरी। तो जो नगरी के बीच में बसा हुआ है, जो बीच में रहता है, तो ये नगरी क्या है? ये नगरी है प्रकृति की। तो प्रकृति के अंदर सारी घटनाएं घटती हैं और जो पुरुष होता है, जो चैतन्य होता है, जो मेन तत्व है, वो जो एलिमेंट है वो बीच में रहता है। तो जो पाप और पुण्य होते हैं वो पुरुष को छू नहीं पाते, स्पर्श नहीं कर पाते। यदि हम अपने जीवन को होश पूर्वक बिताते चले जाते हैं तो हम सुख दुख के पार होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण एक और श्लोक का प्रयोग करते हैं, चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहिता शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो जो सुख दुख, सर्दी गर्मी, सबके पार चला जाता है जिसने अपने आप को जीत लिया है, चितात्मना है। तो जो पुरुष है, जब हम होश में रहते हैं तो इस पुरी में, इस पुर में जो कुछ हो रहा है, इस नगरी में जो कुछ घटनाएं घट रही हैं, हम होश में रहकर हम उन सब के पार हो जाते हैं। तो सुख और दुख ऐसा लगता है बाहर ही घट गए और मेरे भीतर जो आनंद है वो वैसा का वैसा ही रहा है। तो यहाँ श्री कृष्ण इन दोनों तत्वों को अनादि बताते हैं, ये दोनों अनादि हैं। अगर हम इसे दूसरे ढंग से समझें तो हमारा ये जो शरीर है जो पंच तत्वों से बना है और जो हमारी आत्मा है, दोनों ही अनादि हैं। क्यों? क्योंकि जो शरीर के पंच तत्व हैं उनका नाश नहीं होता है। जो हमारी आत्मा है, जो चैतन्य है, वो भी अविनाशी है। लेकिन जो जीवात्मा है,
जो इन दोनों के संयोग से बनती है उसका नाश होता है, उसका जन्म होता है और उसकी मृत्यु होती है। जब हम मर जाते हैं, मृत्यु होती है, तो हमारे शरीर के जो तत्व हैं वो सभी पंच तत्वों में लीन हो जाते हैं। अग्नि को अग्नि मिल जाती है, जो पानी का तत्व है वो पानी में चला जाता है, मिट्टी मिट्टी में चली जाती है। तो ऐसे करके सारे तत्व वापस अपने ही मूल स्वरूप में चले जाते हैं और जो चेतना है वो चेतना की दुनिया में लौट जाती है। लेकिन इन दोनों के संयोग से क्या होता है, ये जो कंपाउंड बना है, ये जो संयोग बना है, ये संयोग हम हैं। तो हम जीवात्मा हैं, शरीर और आत्मा का मिलन है हम। तो यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अनादि हैं, यानी कि इन दोनों के संयोग से संसार की उत्पत्ति है। जैसे कि हमारे शरीर और आत्मा के मिलन से इस जीवात्मा की उत्पत्ति होती है, वैसे व्यक्तित्व की उत्पत्ति होती है, बिल्कुल ऐसे ही संसार की उत्पत्ति इन दोनों के मिलन से होती है। हम जिस पृथ्वी पर रह रहे हैं वो पृथ्वी भी मिडिल एज हो गई है, ये सूर्य भी मिडिल एज हो चुका है, इसकी आधी उम्र पार हो चुकी है। अगर हम देखें इस सूर्य को तो आगे 4000 साल के बाद, 4500 साल के बाद फिर यह सूर्य भी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। इसकी जो आधी उम्र निकल गई, बाकी की जो आधी उम्र जब वो ख़त्म हो जाएगी तो इस पृथ्वी पर ना तो कोई पुष्प खिलेगा, ना ही कोई भी जीव रह पाएगा, पृथ्वी ही ठंडी हो जाएगी। तो पृथ्वियाँ जन्म लेती हैं और मरती हैं, लेकिन जो मूल प्रकृति है उसका जन्म नहीं होता, मूल प्रकृति वैसी रहती है। तो जितनी पृथ्वियाँ बनेंगी, जितने सूर्य बनेंगे, जितने तारामंडल बनेंगे, तारे बनेंगे, जितनी तरह की आकाश गंगाएं बनेंगी, वो सब बनती और मिटती हैं और फिर वापस वह प्रकृति के अंदर चली जाती हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि कारण और कार्य का जो हेतु है वो प्रकृति है और जो पुरुष है वो उसको भोगता है, यानी भोग का भाव पुरुष के अंदर आता है। जैसे कोई फूल खिलता है, हम फूल को देखते हैं, ना तो फूल प्रकृति में सुंदर है ना असुंदर, प्रकृति निष्पक्ष है। परंतु जब पुरुष प्रकृति के पास जाता है, फूल के पास जाता है, तब उसे वह सुंदर असुंदर दिखता है, भाव उसके अंदर होते हैं। तो वो भावों को ही बाहर आरोपित करता है और फिर उसी से सुख और दुख की प्राप्ति भी करता है। प्रकृति निष्पक्ष रहती है। जैसे हम किसी डेजर्ट में चले जाएं, रेगिस्तान में, हमें प्यास लगी है, दूर से स्वच्छ सरोवर हमें दिखाई दे रहा है। अब सुख की भाव हमारे अंदर आ गए कि सरोवर पास है, पानी मिल जाएगा। लेकिन जब हम पास में जाते हैं तो देखते हैं कीचड़, तुरंत दुख का भाव आने लग गया। प्रकृति तो वैसी ही थी, वो चीज़ तो वैसी ही थी, लेकिन हमारे अंदर जो भाव उठा उसके कारण हम सुख और दुख को भोगते हैं। तो प्रकृति आईने की तरह है और जब पुरुष होता है वो उसके साथ खेल रहा है। यानी जैसे हम दर्पण में अपने चेहरे बनाते रहते हैं, कभी खुशी का, कभी गम का, वो सारे भाव वो हमारे अंदर चैतन्य में ही उठते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम प्रकृति से भाग रहे हैं, घटनाओं से भाग रहे हैं, अपने अंदर के भाव ठीक नहीं करते। घर में झगड़ा हो गया तो जंगल में भागने की बात करते हैं, संन्यास लेने की बात करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर की जो सारी भावनाएं हैं वो सारी भावनाएं तो हिमालय में भी जाएंगी, जंगल में भी जाएंगी, वो समाप्त नहीं होती। हम अपने अंदर के भाव को ठीक नहीं करते हैं और बाहर की घटनाओं को ठीक करने लगते हैं। सांख्य शास्त्र एक उदाहरण देता है कि जैसे एक नर्तकी नृत्य कर रही हो और पुरुष उसमें रस ले रहा हो, तो जो पुरुष होता है यानी कि वो जो चैतन्य है, जब तक उसके अंदर रस बना रहेगा वो नर्तकी नृत्य करती रहती है। जैसे ही वो रस समाप्त हो जाता है, नर्तकी नृत्य समाप्त करके चली जाती है। ऐसे ही जब तक हमारा जो इंटरेस्ट है वो संसार की चीज़ों में रहता है, संसार के पदार्थों में रहता है, तब तक वे प्रकृति हमें लुभाती रहती है। जैसे ही भीतर का रस समाप्त हो जाता है, बाहर वस्तुएं पड़ी रह जाएंगी, बाहर धन पड़ा रह जाएगा, स्वादिष्ट व्यंजन पड़े रह जाएंगे, चीज़ें पड़ी रह जाएंगी, लेकिन आपके अंदर इंटरेस्ट ही नहीं, रस ही नहीं है, तो आप उस चीज़ को भोगना ही नहीं चाहेंगे। तो श्री कृष्ण कहते हैं जब हम इन्हें अनादि स्वरूप में समझ लेते हैं तब हम परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, उस श्री कृष्ण तत्व तक पहुंच जाते हैं। उस कृष्ण तत्व तक पहुंचना ही हमारा लक्ष्य है। सभी को हरिओम।